हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, खास करके बीएड और बीटीसी को लेकर। आपको पता है आज एक अंतिम और प्रमुख सुनवाई थी बीएड और बीटीसी को क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका को लेकर के, जो कि मैंने आपको बताया था। इस केस की जो सुनवाई है बहुत ही देरी से शुरू हो सकती है, क्योंकि केस जो लिस्ट था हमारा 301 नंबर सीरियल नंबर पर लिस्ट था, जिसकी वजह से आज केस बहुत देर बाद सुनवाई हुई। ये दोस्तों महत्वपूर्ण केस था, अदरवाइज कोई और केस होता इस केस की सुनवाई आज भी नहीं कराई जाती। इस केस का सुनवाई होने का प्रमुख तात्पर्य ये था कि इसी के साथ साथ जितने भी हाई कोर्ट हैं वो इसी की सापेक्ष में अपने निर्णय को पेंडिंग कर रहे हैं। बार बार चाहे एमपी की बात करें चाहे अन्य कोर्टों की हम बात करें, हमारे बीएड के छात्रों को बाहर किए जाने को लेकर याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, खास करके हाई कोर्ट में, ठीक ना। इस तरीके दोस्तों आज यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा दिन था और लगातार बहुत सारे लोग आईए के माध्यम से दाखिल हुए थे और अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे थे। अब मैं दोस्तों आपको सारा अपडेट डिटेल से समझाने का प्रयास करूँ। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम जरूर फॉलो करिए। जो भी अपडेट आता रहे चैनल के माध्यम से 100% ऑथेंटिक जो अपडेट प्रोवाइड किया जाता रहेगा। हाँ दोस्तों, आपको पता है डायरी नंबर 39,986 था, 2023 का मामला था। अनरब घोष और यूनियन ऑफ इंडिया का दोस्तों ये मामला था। और दोस्तों बड़ी अपडेट है कि आज इसकी सुनवाई होनी थी। केस सुनवाई दोस्तों लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास शुरू हुई, और जो सुनवाई शुरू हुई उसमें दोस्तों लगभग 10 से 15 मिनट की सुनवाई चली है, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट की सुनवाई में इस बीएड और जो डीएलएड के पक्षकार थे अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे थे। बीएड की जिस तरीके से शुरुआत से बात को नहीं सुना गया, इस टाइम पर आज भी बीएड के अभ्यर्थियों की बातें सुनने के लिए कोई आज जो चीफ जस्टिस थे वो तैयार नहीं थे। चाहे यहाँ पे हम बात करते हैं धूलिया जी सर थे, चाहे यहाँ पे अनिरुद्ध बोस पहले से सुनने के लिए बात को राजी नहीं होते हैं। ये लोग तुरंत से ही कह रहे थे बीएड का कोई मामला ही नहीं हमारे पास, बीएड हमने निर्णय 11 अगस्त 2023 को दे दिया था। आखिर आज आप लोग फिर से बार बार क्यों आ रहे थे। जहां पर बीएड के अधिवक्ता ने कहा कि सर हम क्लियर होना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हम एनसीईटी गजट को रद्द कर दिए हैं, इससे हम और ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी दोस्तों यहाँ पे तब बीएड के जो अधिवक्ता थे वो चाहते थे हम अपना जो याचिका है उसको वापस ले, जिसको लेकर के जो डीएलएड के अधिवक्ता थे उन्होंने इस चीज़ को दबाव बनाया और कहा कि इनकी याचिका को खारिज किया जाए। हालांकि अगर याचिका आप वापस लेते आप दोबारा चीज़ों को कर सकते थे। देखिए याचिका वापस अगर लिया गया होता तो हम लोग रिप्लान होकर के फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन अगर याचिका खारिज हो गया तो हम क्लियरिफिकेशन होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से डीएलएड अधिवक्ता ने बीएड अधिवक्ता की बातों को नीचे की अपनी बातों को ऊपर करके बीएड के छात्रों की जो याचिका है उसको खारिज करवा दिया, जो अनरब घोष की याचिका थी क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका उसको खारिज करवा दिया। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या यह चाहिए नहीं था कि चीज़ों को क्लियर करता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया है तो क्या वो क्लियर कर दिया है कि 2018 से बीएड छात्रों को बाहर कर दिया गया है। सवाल उठता है, जिसको लेकर के दोस्तों आप चीज़ आर्डर आने पर क्लियर हो जाएंगी। हालांकि दोस्तों मैं रात तक एक स्टेप बाय स्टेप कोर्ट में क्या हुआ, जज साहब ने क्या कहा, चीज़ें क्या है, पूरा स्पष्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आज कोर्ट में क्या हुआ। लेकिन अब तक की अपडेट है बहुत ज़्यादा स्पष्ट चीज़ें नहीं हुई हैं। सिर्फ कोर्ट में याचिका को खारिज किया गया है, ये भी नहीं बताया गया है कि बीएड शामिल रहेगा अथवा नहीं रहेगा। हालांकि देर शाम तक मैं आपको सारी चीज़ें ऑर्डर आने के पश्चात मैं क्लियर करके बताऊंगा कि बीएड के साथ क्या होगा, आगे बीएड के पक्षकार क्या करते हैं, ये भी मैं आपको अपडेट दूंगा। जो भी सूचनाएं रहेंगी मैं चैनल के माध्यम से दूंगा। लेकिन आज कोर्ट में बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगती है उन बीएड छात्रों को जो एक बहुत बड़ा होप लगाए रहते हैं, उन बीएड डिग्री धारकों को जो एक बड़ी आशा थी सुप्रीम कोर्ट कि लगातार ये लग रहा था सुप्रीम कोर्ट आज हमारा निर्णय देगा और हम जो चयनित बीएड है कम से कम उनकी तो भविष्य सुरक्षित कर लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा कुछ और है। वो चाहता है जो लगभग 22,000 बिहार में चयनित हैं, कुछ नहीं तो लगभग 50 से 55,000 यूपी में चयनित हैं। इस तरीके से ऑल ओवर देखा जाए करोड़ों की संख्या में बीएड चयनित है। उन सभी के भविष्य के साथ, उन सभी घर परिवार के साथ खिलवाड़ करना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के, लगता है। और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का मंशा पूरा है।
बहरहाल दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आज का अपडेट जो है बहुत ही निराशाजनक है। याचिका कि आपको खारिज कर दिया गया है। मैं देर रात तक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा जैसा आपने क्या कहा है। यहाँ पे दोस्तों अभी आपकी याचिका खारिज किया गया है और जो भी अपडेट है मैं चैनल के माध्यम से बताऊँ, जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अब इसका मतलब यही है कि अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की याचिका को लेकर नहीं जा सकते हैं। हालांकि अगर और कोई चीज़ ऐसी बची है, वो जो बीएड के पक्षकार है वो जो चीज़ें स्पष्ट करेंगे मैं आपको जरूर शाम तक बताऊंगा। उसके लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब, टेलीग्राम जरूर फॉलो करिए। धन्यवाद।